हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपने चैनल पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2021 आरओ 2021 की प्रिपरेशन करा रहा हूं। और जो हमारी आज की वीडियो होगी इस पर हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान। ये जीएस का बहुत बड़ा हिस्सा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से भी एग्ज़ाम के अंदर आपको जीएस जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसमें आता है सामान्य विज्ञान, जो सामान्य दैनिक जीवन में हमारे जो साइंस का यूज होता है उसको सामान्य विज्ञान कहते हैं और उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बात करेंगे आज साइंस पे। सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान और मैं इसमें बात करूँगा सामान्य विज्ञान के अंदर आज की जो वीडियो होगी हम बात करेंगे पदार्थ। इंग्लिश में पदार्थ को बोलते हैं मैटर, कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि पदार्थ या वस्तुएं या द्रव्य भी बोलते हैं इसको, द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ या मैटर किसे कहते हैं। पदार्थ की अगर हम साइंस की परिभाषा की बात करें तो पदार्थ हम उस वस्तु को कह सकते हैं या उस चीज़ को कह सकते हैं जिसके अंदर द्रव्यमान हो और जिसका आयतन हो। क्या हो? द्रव्यमान और आयतन। आयतन, द्रव्यमान हो और आयतन हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं? पदार्थ। और जो स्थान, जो चीज़ स्थान घेरती है और जिसके अंदर द्रव्यमान और आयतन होता है। अब हम बात करेंगे, हम सबसे पहले समझेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान को बोलते हैं इंग्लिश में मास, मास या द्रव्यमान। दूसरा शब्द है भार, कि किसी वस्तु या किसी पदार्थ का भार क्या होगा, इसको कहते हैं वेट। डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं और इसको एम से, कैपिटल एम। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये दोनों एक नहीं हैं, इनमें बहुत ही बड़ा अंतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि द्रव्यमान जो है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है और किसी भी पदार्थ का जो भार है वो जगह के अनुसार बदल जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देकर मैं आपसे बात करूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू, मानो ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? अर्थ है, पृथ्वी। और पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति है, मान लिया ए व्यक्ति है ये, और इसका वजन 60 किलो है, 60 केजी है। अगर हम इसको ले जाते हैं मून पर, कहाँ पर ले जाते हैं? मून, चंद्रमा पर। अगर ये व्यक्ति ए मून पर चला गया तो क्या इसका द्रव्यमान परिवर्तित होगा या भार? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका द्रव्यमान जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा और इसके भार में परिवर्तन होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर 60 किलो का है तो यहाँ पे मात्र वो 10 किलो का रह जाएगा। कितना? 10 किलो का। इसका कारण यह है कि यहाँ पे पहली बात तो वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल चंद्रमा के ऊपर नहीं है। दूसरा, चंद्रमा के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है पृथ्वी की तरह। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के, वो भी चंद्रमा में नहीं है। और कोई भी वस्तु जो है वो 1/6 हो जाती है पृथ्वी के भार का, 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर जाने पर। तो इसलिए अगर कोई 60 किलो का है तो जैसे इसे 1/6 से अगर हम भाग करें, गुणा करें, तो ये 10 किलो का आ जाएगा। 10 किलो, तो उसका भार कितना होगा? 10 किलो। सबसे पहले मैं द्रव्यमान की बात करूँ। द्रव्यमान होता क्या है? किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। निश्चित मात्रा को, फिक्स क्वांटिटी रहेगी उसकी, तो उसको हम कहेंगे द्रव्यमान। और भार, अगर हम भार की बात करें तो भार किसे कहेंगे? भार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो भार किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचती है वो उस वस्तु का भार कहा जाता है। जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वो उसका भार कहा जाता है। और भार अपरिवर्तित हो जाता है और द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। अब हम बात करते हैं आयतन या वॉल्यूम। इसको वी से प्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम। आयतन क्या होता है? आयतन की सिंपल सी परिभाषा है
कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान को उसका वॉल्यूम कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आप इस पेन को देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं इसका आयतन कितना होगा, तो इसके द्वारा जितना ये स्थान इसने घेरा हुआ है इसको इसका आयतन कहेंगे। और भार, अगर हम भार की बात करें तो जिस बल से पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींच रही है तो इसका भार कहलाएगा। और आयतन जो इसकी निश्चित मात्रा है उसको इसका द्रव्यमान कहेंगे, जो इसकी निश्चित मात्रा होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में द्रव्यमान, भार और आयतन ये तीनों समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपनी वीडियो में। मैं बात करूँगा पदार्थ की अवस्थाएं या पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, हम इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। जैसे पदार्थ सपोज करो ये कोई पदार्थ है, मैटर है पदार्थ। तो पदार्थ जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। कोई भी पदार्थ जो होगा वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। मान लिया बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं और इन कणों की भी कुछ विशेषताएं होती है। इन कणों की विशेषताएं क्या होगी? इन कणों की नंबर 1, ये कण सदैव गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील, मतलब हमेशा विचलन करते रहते हैं। कण हमेशा गतिशील होंगे। दूसरा, इन कणों के बीच में मान लिया 2 कण आपस में, इनके बीच में खाली गैप होगा या उसको रिक्त स्थान कहेंगे। 2 कणों के बीच में हमेशा रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। तीसरी बात, यदि इन कणों के बीच में गतिशील है, ये चलते रहते हैं, तो इस वजह से इनके बीच में क्या है? गतिज ऊर्जा भी मिलती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गतिज ऊर्जा, ये हम कणों के गुणों की बात कर रहे हैं, इनके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। चौथी बात, गर्म करने पर या ताप बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है। कणों की जो गति है वो बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर इनकी गति बढ़ जाती है। और नेक्स्ट जो गुण है, इनके बीच में मैंने बताया कि रिक्त स्थान होगा। 2 कणों के बीच में आपस में रिक्त स्थान होगा। सपोज करो ये एक कण है, एक कण है, इनके बीच में हमेशा रिक्त स्थान होगा। रिक्त स्थान होने के साथ साथ इनके बीच में एक आकर्षण बल भी पाया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं इसको। अंतरा आणविक बल कहते हैं साइंस की भाषा में, अंतरा आणविक बल या आकर्षण बल, अंतरा कणिक बल कह सकते हो आप। अंतराकणिक बल या आकर्षण बल पाया जाएगा 2 कणों के बीच में हमेशा, जिससे एक दूसरे की ओर खींचते हैं। और जितना अधिक गैप होगा इतना ही अंतराकणिक जो बल होगा वो कम होता चला जाएगा। जितने कण पास होंगे इतना ही उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो ये थी कणों की विशेषताएं। आइए अब हम बात कर लेते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ के अंदर कौन कौन सी अवस्था मिलेंगी। जैसे कोई भी पदार्थ होगा, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस किसे कहते हैं? हम ठोस पदार्थ किसे कह सकते हैं? ठोस पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसका आयतन तथा आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होते हैं। निश्चित होता है। जिसका आयतन और आकार निश्चित होगा उसको हम क्या कहेंगे? ठोस। द्रव का आयतन जो होगा वो अनिश्चित होगा। द्रव का आयतन ये निश्चित होगा, लेकिन इसका आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। द्रव का आकार जो होगा वो अनिश्चित होगा और इसका जो आयतन है वो निश्चित होगा, फिक्स होगा मतलब। और गैस का आयतन भी और आकार भी दोनों ही अनिश्चित होंगे, अनिश्चित। जैसे उदाहरण हम देकर समझते हैं, जैसे जल, H2O बोलते हैं इसको, H2O, जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस में जैसे बर्फ, द्रव में पानी और गैस में वाष्प के रूप में, भाप के रूप में हम देखते हैं भाप। तो जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में जल।
तो जैसे जल है, अगर हम द्रव की बात करें तो उसका जो है आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं होता। हम पानी को जिस भी बर्तन में रखते हैं, जैसे बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, अगर लोटे में रखेंगे तो लोटे का आकार ले लेगा, तो इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार भी और आयतन भी निश्चित होगा। जैसे एक ठोस है, इसका जो आकार है, जैसा आप अंतरिक्ष में ले जाओ, इसका हमेशा आकार और जो आयतन है वो हमेशा सेम ही रहेगा, कभी भी ये बदलेगा नहीं। और गैस का अनिश्चित होता है, क्योंकि उनके बीच में जो कण होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। जो ठोस होते हैं उसके कण जो है आपस में उनके बीच में गैप कम होगा और जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ही कम होगा, मतलब ज़्यादा होगा। वो आपस में मूवमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ वहीं के वहीं ऐसे कंपन करने लगते हैं ठोस के कण, और वो एक त्रिविम जालक का रूप ले लेते हैं। इससे वो वस्तु सॉलिड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ठोस। और द्रव के अंदर वो विचलन करेंगे, उनके बीच में ज़्यादा गैप होगा, कणों के अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगते हैं। इसलिए उसमें तरलता का गुण पाया जाता है किसी भी द्रव के अंदर। जैसे पानी हमेशा बहता है, पानी हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, जितने भी द्रव अवस्था में पाए जाएंगे पदार्थ, उनके अंदर तरलता का गुण पाया जाता है। ऐसे ही गैस के जो कण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं और उनके बीच में जो अट्रैक्शन आकर्षण जो फोर्स होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि एक कण का दूसरे कण से बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा उनके बीच में गैप होता है, इसलिए वो आकर्षण बल नहीं बना पाते और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा विचलित करते हैं, इसलिए वो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप लोगों की समझ में पदार्थ, कण और उसके गुण, ठोस, द्रव्यमान, भार और आयतन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।